नीट पीजी के एग्ज़ाम्स को लेके अब फिर डॉक्टरों में बवाल उठा दिख रहा है, क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर रिप्रेजेंटेशंस भी दे रहे हैं। लेकिन 10 दिन रह गए हैं कुल एग्ज़ाम्स के लिए अब, लेकिन सरकार से क्या ये पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। बहरहाल यहाँ पर लाइब्रेरी है जहाँ पर ये तमाम डॉक्टर जो मेरे पीछे खड़े हैं, नीट पीजी एस्पिरेंट्स हैं, ये पढ़ाई करते हैं और कैसा इनका फ्यूचर इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि यही इंटर्न्स, यही जो डॉक्टर्स हैं, हैजमैट सूट्स पहनकर, पीपी किट्स पहनकर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी मदद कर रहे थे, जो कोरोना में तमाम पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने में उनकी मदद कर रहे थे, कोई किसी को सहारा दे रहा था। लेकिन अब इनके सहारे के लिए यहाँ कोई नहीं खड़ा। पिछली बारी भी नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर केस गया, उसके बाद थोड़ा बहुत डिले किया गया, लेकिन काउंसलिंग और एग्ज़ाम्स की डेट क्लैश करती हैं। ऐसे में बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर रोहन कृष्णन से, जो फाइमा के हेड हैं यहाँ पर। सर, आप एक रिप्रेजेंटेशन ले गए थे स्वास्थ्य मंत्रालय के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय से क्या कुछ सुनने को मिला है? देखिए, अभी तक उन्होंने कुछ भी हमें क्लियर कट नहीं बताया है। उनका पहले कहना था कि पोस्टपोन क्यों होना चाहिए, उस बात को हमने उनको समझाया है, हमने सारी तथ्यों को उनके सामने रखा है और इस बात को भी हमने रेखांकित किया है कि ये जो बच्चे हैं, जो अभी तक जो पिछले वर्ष का एडमिशन प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो एडमिशन प्रोसेस ख़त्म नहीं होने की वजह से इनको कई स्टेट्स में जाना पड़ता है। अभी जो ये लोग, कुछ लोग हैं, ये कई स्टेट से अपने काउंसलिंग अटेंड करके आए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आने वाले होंगे, तो इस तरह से इनको एक कम्यूटेशन का भी प्रॉब्लम होता है और अपने कोर्स को रिवाइज करने का भी प्रॉब्लम होता है। मार्च में हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये एग्ज़ाम को इसीलिए पोस्टपोन किया था, सिर्फ यही उनका कहना था कि जब तक हमारा ये ख़त्म नहीं हो जाता है, काउंसलिंग, पिछले वर्ष का एडमिशन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है, हम कैसे एग्ज़ाम कराएंगे। वही मुद्दा अभी तक है। अगर कोविड के वजह से डिले हुआ या फिर जो भी एग्ज़ामिनेशन को मैनेज करने की वजह से डिले हुआ, उसका हर्जाना सिर्फ ये एक बैच क्यों भुगते, ये हमारा सीधा सीधा प्रश्न है। और इसको लेकर कुछ लोगों से भी बात करूंगी। आप बताइए, कौन सी स्टेट से हैं आप लोग और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या एग्ज़ाम्स वाकई में पोस्टपोन होने चाहिए? आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं? Actually, the counselings were so much delayed and so many times the counseling schedule was again and again it was done कि अभी नहीं ऐसे, मतलब कब तक चले गए। और काउंसलिंग कंप्लीट होने के अंत तक, मतलब तब तक एग्ज़ाम भी आ रही है। मतलब 3 मई को अगर काउंसलिंग ख़त्म हो रही है और एग्ज़ाम के लिए 12 डेज़ है, 21 को अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो 18 डेज़ में हम मेडिकल नीट पीजी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इतने मतलब तो ये इससे पहले सालों में नहीं हो रहा था, ये कोरोना के बाद ही शुरू हुआ? इनका शेड्यूलिंग का, काउंसलिंग का गड़बड़ हमेशा ही रहता है। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, वी आर नॉट अफेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हम पढ़ाई करेंगे, इन चीज़ों पे ध्यान दें। अब आधे बच्चे तो अब आज भी नहीं आए हुए हैं, आधे तो इस चक्कर में बैठे हैं कि क्या होगा पता नहीं, वाई टू जस्ट गेट इनटू दिस लॉस एंड ऑल। तो इस चक्कर में तो आप सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है? मैम ओबियसली मैम पढ़ाई तो करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मन करे अगर 21 को अगर एग्जाम हो जाता है तो वी हैव ओनली 10 डेज टू प्रिपेयर, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? अच्छा, तो वी 10 दिन में प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे? ओबियसली नहीं कर पाएंगे मैम। 19 सब्जेक्ट्स अगर हम एक दिन भी अगर देते हैं, एक दिन भी एक सब्जेक्ट को देते हैं, तो हम कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे मैम? अब खुद बता दीजिए, जब मैम कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम हम ही सबसे आगे थे, तो अब ये बताइए कोई बात करने को क्यों नहीं है हमारे सर आज जी? तो उस टाइम तो इनके लिए ताली बजाओ, इनके लिए बर्तन बजाओ, इनके लिए फूल बरसाओ, तो अब कहाँ है वो सारे? मोदी जी कहाँ है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी जी कहाँ है? वो हमसे बात करके एक बार देखें तो जी प्लीज़। प्राइम मिनिस्टर तक भी एक रिप्रेजेंटेशन भेजा गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आपसे पूछूंगी, कुछ लड़कियों से पूछूंगी, पर्सनली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग एज अ नीट पीजी एस्पिरेंट? क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? एक्चुअली हो ऐसे रहा है कि हर दिन एक न्यू रूमर्स भी आ रहे हैं कि अभी पोस्टपोन हो रहा है, तब भी पोस्टपोन हो रहा है। ऑलरेडी देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेस कि लाइक इतना पढ़ना है, 19 सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट ईजी टू बिकम अ डॉक्टर एंड लाइक द लाइफ इज इन आवर हैंड, सो वी आर गिविंग आवर बेस्ट। एंड हर दिन ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहता है कि लाइक आज पोस्टपोन होगा, कल पोस्टपोन होगा, ठीक है पोस्टपोन नहीं होगा, बट देन वी जस्ट नीड अ क्लियर क्लैरिफिकेशन वेदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड देन हमेशा से हम बीच में फंसे रहते हैं कि लाइक वेदर काउंसलिंग अटेंड करें या पढ़ाई करें या फिर स्टेट टू स्टेट जाकर टाइम वेस्ट करते रहे। हमारे पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड है, इट इज़ नॉट ईजी टू गो थ्रू दिस। आपको एक स्टेट में अप्लाई नहीं करना है, आपको काफ़ी स्टेट्स में अप्लाई, कितनी स्टेट्स में अप्लाई? ऐसे तो
we can apply as many states as possible, but usually 5-6 states. अभी अगर मैंने महाराष्ट्र में अप्लाई किया, कर्नाटका, बिहार, so then I have to travel from one state to other state and college to भी वहाँ पर ट्रैवल करना. एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज 8 to 6 hours, like 6 to 8 hours रहता है. तो फिर एक स्टेट में 5-6 दिन चले गए फॉर सपोज लाइक. तो फिर अभी हम पढ़ेंगे कब? 10 days में मैं काउंसलिंग जाऊँ या पढ़ाई करूँ? क्या करूँ मैं? मुझे वही नहीं समझ रहा है. एंड इट्स वेरी 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 स्ट्रेसफुल कि लाइक इट्स फ्रस्ट्रेटिंग. गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. मुझे एक बात बताइए कि क्या इन्हीं 2 सालों में ये प्रॉब्लम आई है? जैसे मैंने पहले भी पूछा, क्या ये एग्ज़ाम क्लैश होने की प्रॉब्लम ये कोरोना काल में दिख रही? इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी एग्जामिनेशन से प्रीवियस बैचेस को? इससे पहले इतना डिले नहीं होता था मैम. एक्चुअली जो भी शेड्यूल होता था उससे थोड़ा सा ही आगे पीछे होता था तो मैनेज हो जाता था. इस बार क्या हुआ, स्पेशली जो हम लोग मिड रैंकर्स हैं, काउंसलिंग करवा रहा था. मैं परसों तक ट्रैवल ही कर रहा था और मैंने बिहार में काउंसलिंग कराया, राजस्थान में कराया, महाराष्ट्र में कराया, तो मुझे स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करना पड़ा था. मैं कल ही आया हूँ. अब 10 दिन बाद समय टाइम दिया गया. इस 10 दिन में क्या 19 सब्जेक्ट को कवर करना पॉसिबल है क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं 19 सब्जेक्ट को कवर करना. अगर एक सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट में भी टाइम देते हैं तो 3-4 दिन मेजर सब्जेक्ट में जाएंगे और माइनर सब्जेक्ट में भी 1 दिन जाएगा. कम से कम हमें 6 वीक टू 8 वीक चाहिए एक बार रिवाइज करने के लिए. और मैं कल तक ट्रेवल कर रहा था मैम. अब मैं आज से 10 दिन में कैसे पॉसिबल है कि मैं 90 सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर लूँ? मेन जो भी सफ़र कर रहे हैं, मिड रैंकर सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 से 2 लाख बच्चे लगभग अपियर होते हैं पीजी एग्ज़ाम में. उसमें से लगभग 20-30 हज़ार को सीट मिल गया. जो बाकी बच्चे जो मिड रैंकर है, जो काउंसलिंग करा रहे थे, उनका समय तो काउंसलिंग कराने में ही चला गया, ट्रेवलिंग में चला गया. हम लोग फिर अपियर हो रहे हैं इस साल के एग्ज़ाम के लिए. अब 10 दिन में तो कुछ तो हो नहीं सकता. तो पिछला साल तो गया ही हमारा, ये साल भी ये अटैम्प्ट भी हमारा चला जाएगा अगर ये हमको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन करने के लिए. इसीलिए हम हेल्थ मिनिस्ट्री से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो मांग है उसको सुने और कम से कम 6 to 8 वीक इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दें. एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात आती है, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ ऐसा तबका भी है इन्हीं नीट एस्पिरेंट्स में से जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं होने देना चाह रहा है. लेकिन एक बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि उन्हें 6 से 8 हफ्तों के या 6 से 10 हफ्तों की ज़रूरत है प्रिपरेशन करने के लिए. पिछले 2 साल ऐसे ही जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल वालों के लिए ख़राब निकले हैं. अब इस साल इनके जो फ्यूचर है उस पर क्या प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. और क्या सरकार इस वक्त भी नीट पीजी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के मूड में है? क्योंकि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय से कुछ सुनने में नहीं आया है. नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो भी इस बात का संज्ञान ले चुकी है. लेकिन हर जो नीट पीजी एस्पिरेंट हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, हमारे देश का जो भविष्य है, ये एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम करने के लिए ये दिन रात पढ़ाई करते हैं और इतना वक्त लगता है उसको क्रैक करने में, कई निराश भी हो जाते हैं जब वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते, तो क्या उनको थोड़ी और मोहलत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. बहरहाल सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है और अगले 10 से 11 दिनों में इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हुए, साथ ही साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए भी ये डॉक्टर्स आपको नज़र आ जाएंगे. रवि तोतावार के साथ नई दिल्ली में मिलन शर्मा, आज तक.